हेलो एवरीवन, आज हम कैश बुक की रिसीट साइड पढ़ेंगे। रिसीट साइड पे कैसे एंट्रीज की जाती हैं ये हमें देखना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए रिसीट साइड पे कॉलम्स कौन से होते हैं। तो 4 मेन कॉलम्स रहते हैं: डेट, फ्रॉम होम रिसीव्ड, अमाउंट एंड क्लासिफिकेशन। डेट कॉलम में हम डेट मेंशन करेंगे। फ्रॉम होम रिसीव्ड में कहाँ से हमें मनी रिसीव हुई है वो हम फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में लिखते हैं, और हमेशा हम टू से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लिखेंगे तो टू से लिखेंगे। हमने जब पेमेंट साइड पे लिखते थे तो बाय से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे हम बाय वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन रिसीट साइड पे हम टू वर्ड यूज़ करते हैं। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट मेंशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कॉलम में उस ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन मेंशन की जाती है, किस हेड से वो ट्रांजेक्शन बिलोंग करती है, वो हेड हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, जो भी रिसीट होगी, चाहे वो कैश में हो, चाहे चेक से हो या डिमांड ड्राफ्ट से, यानी कि कैसे भी हो हमारे पास रिसीट, हम उसकी अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। जैसे आपको याद होगा पेमेंट साइड पे हमारे पास दो कॉलम्स थे। अगर कैश में पेमेंट की जाती है तो हम अमाउंट कैश कॉलम में लिखते थे, और अगर चेक से पेमेंट की जाती है तो हम बैंक कॉलम में अमाउंट मेंशन करते थे। लेकिन यहाँ पे रिसीट साइड पे सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है, अमाउंट कॉलम, जिसमें हम सभी रिसीट्स लिखते हैं, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो चेक से हो, चाहे बैंक ड्राफ्ट से हो। तो सभी हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्रीज: कैश फाउंड एक्सेस ऑन इंटरमीडिएट काउंट। अगर हम अपनी कैश की फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि काउंटिंग करते हैं, तो कई बार हमारे पास कैश एक्सेस में मिल जाता है। मान लो हमारे पास होना चाहिए था 500 और हमें काउंट करा तो हमारे पास मिला 600, यानी कि 100 रुपीज़ हमारे पास ज़्यादा है। ये जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, इस 100 रुपीज़ को हम अपनी रिसीट मानेंगे, तो इसलिए इसकी एंट्री हम रिसीट साइड पे करते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन हम एज पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब कैश शॉर्ट में मिलता है तो उसे हम एज पेमेंट मानते हैं और मिसलेनियस वर्क एडवांस की तरह क्लासीफाई करते हैं। लेकिन अगर हमें कैश एक्सेस में मिलता है तो हम उसे रिसीट कंसीडर करते हैं और पब्लिक वर्क डिपॉजिट की तरह क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज रिसीट बाय आउटस्टेशन चेक्स। अगर हमें आउटस्टेशन चेक से रिसीट मिलती है तो हम उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि एक एक्सेप्शंस हैं जो हम कैश बुक में नहीं एंटर कर रहे। तो आउटस्टेशन चेक्स की एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते, क्योंकि जो आउटस्टेशन चेक्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो ये आपको पता होना चाहिए। आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग आउटस्टेशन चेक्स हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमेशा लोकल ब्रांच का चेक ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, आउटस्टेशन चेक्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो चेक एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में कर ही नहीं सकते। तो इसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी गवर्नमेंट ड्यूज़ किसी से लेते हैं, किसी प्राइवेट पार्टी से रिसीव किए जाते हैं, तो हमेशा लोकल ब्रांच की चेक से ही लिए जाएंगे, आउटस्टेशन चेक से हम रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेल ऑफ टेंडर फॉर्म्स। अगर हम टेंडर फॉर्म्स सेल करेंगे तो हमें मनी रिसीव होगी, तो उसे हम रिसीट साइड पे लेंगे, और इसकी हम क्लासिफिकेशन अदर रिसीट्स की तरह करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन कैसे होगी, एज अदर रिसीट्स। हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है: सोल्ड टेंडर फॉर्म्स ऑन 10th जून 2005, अमाउंट रियलाइज्ड ₹300। हमने टेंडर फॉर्म्स बेचे 10 जून 2005 को, और जो हमें अमाउंट मिली वो कितनी थी, 300 रुपीज़। तो इसकी एंट्री कैसे की जाएगी? डेट कॉलम में हम डेट मेंशन कर देंगे 10 जून 2005। नेक्स्ट कॉलम है हमारा फ्रॉम होम रिसीव्ड। फ्रॉम होम रिसीव्ड कैसे हमें मनी रिसीव हुई है? बाय सेलिंग ऑफ टेंडर फॉर्म्स। तो मैंने आपको बताया इस कॉलम में हमेशा हम टू से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल ऑफ टेंडर फॉर्म्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू सेल ऑफ टेंडर फॉर्म्स। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट मेंशन कर देंगे, कितनी है, 300 रुपीज़। और अभी मैं बता चुकी हूँ, जब टेंडर फॉर्म्स की सेल आउट करते हैं तो हम उसे अदर रिसीट्स की तरह क्लासीफाई करते हैं। तो हम इसे रेवेन्यू रिसीट्स में अदर रिसीट्स सब हेड में क्लासीफाई करेंगे। तो ये आपको पता है रेवेन्यू रिसीट का हेड होता है 0059 पब्लिक वर्क्स।
तो इस मेजर हेड के अंडर हमने सब हेड कंसीडर किया अदर रिसीट्स और इसमें इस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑन 11 जून 2005 ऑन इंस्पेक्शन ऑफ कैश इट वॉज फाउंड ₹1000 इंस्टेड ऑफ ₹900। 11 जून 2005 को हमने कैश की वेरिफिकेशन की, इंस्पेक्शन की यानी कि काउंटिंग की और हमें कैश कितना मिला, ₹1000। मिलना चाहिए था ₹900, यानी कि हमें काउंटिंग करने पे मिला कैश 9000 और मिलना चाहिए था 100, यानी कि हमारे पास कितना ज़्यादा है, ₹100 ज़्यादा है। तो ये जो ₹100 ज़्यादा है इसे हम एज रिसीट कंसीडर करेंगे। तो हम रिसीट साइड पे इसकी एंट्री कर देंगे। डेट कॉलम में हम डेट मेंशन कर देंगे। फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में आ जाएगा किसकी वजह से हमें ये मनी रिसीव हुई है, कैश फाउंड एक्सेस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रीज़न टू कैश फाउंड एक्सेस। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट मेंशन कर देंगे जितनी अमाउंट एक्सेस है। एक्सेस कितनी हमें मिली है, ₹100 ज़्यादा है ना, क्योंकि 900 होने चाहिए थे, मिले हमें 1000, तो ₹100 हमारे पास ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे अमाउंट कॉलम में जो ज़्यादा अमाउंट होती है, एक्सेस अमाउंट होती है, उसी को मेंशन करते हैं। तो ₹100 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लासिफिकेशन में हम इसे एज पब्लिक वर्क डिपॉजिट कंसीडर करेंगे। तो पब्लिक वर्क डिपॉजिट किसके अंडर आता है, 8443 हेड में। तो 8443 हेड जो हमारा होता है सिविल डिपॉजिट, तो इसके अंडर हमारा पब्लिक वर्क डिपॉजिट हेड सब हेड जो होता है उसे दिखाएंगे। तो गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹5000 ऑन 10 जुलाई 2007। 10 जुलाई 2007 को हमें ऑफिस बिल्डिंग का रेंट मिला है कितना, ₹5000 और कैश में मिला है। तो हम इसे एंटर करेंगे रिसीट साइड पे। तो डेट कॉलम में हमारी डेट आ जाएगी 10 जुलाई 2007। फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में किस वजह से रिसीव हुआ है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट मेंशन कर देंगे ₹5000 और क्लासिफिकेशन आ जाएगी 0059 पब्लिक वर्क्स ऑफिस बिल्डिंग रेंट्स। तो हम इसे ऐसे क्लासीफाई करेंगे क्योंकि एक तरीके की रेवेन्यू रिसीट है, तो 0059 हेड में आएगी पब्लिक वर्क्स ऑफिस बिल्डिंग रेंट्स। नेक्स्ट एंट्री, on 15th July 2009, a check of ₹800 received from X towards rent of a circuit house। हमें 15th जुलाई 2009 को किसी पर्सन X से रेंट मिला है सर्किट हाउस का, और किस तरह से दिया उसने रेंट, चेक की फॉर्म में ₹800 का उसने चेक दी है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, डेट कॉलम में हम डेट लिख देंगे 15 जुलाई 2009। फ्रॉम होम रिसीव्ड, फ्रॉम किससे मिला है हमें, एक्स से, तो हम ऐसे लिख देंगे टू रेंट ऑफ सर्किट हाउस फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, चेक की कितनी है, ₹800। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है, जो पेमेंट साइड होती है वहाँ पे 2 कॉलम्स होते हैं। अगर कैश में पेमेंट होती है तो कैश कॉलम में एंट्री होती है, और अगर चेक से पेमेंट होती है तो चेक जो बैंक कॉलम होता है उसमें एंट्री की जाती है। लेकिन रिसीट साइड पे एक ही कॉलम यूज़ होता है, कैश के लिए भी और चेक के लिए भी। तो यहाँ पे कैश में जब रिसीट हुई तब भी हमने अमाउंट कॉलम में लिखी, और जब चेक से रिसीट हुई है तब भी हम अमाउंट कॉलम में ही अमाउंट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 800 और क्लासिफिकेशन कितनी हो जाएगी इसकी, ये भी हमारे 0059 पब्लिक वर्क्स हेड में आएगा, लेकिन ये रेंट है सर्किट हाउस का, तो हम इसे जनरल बिल्डिंग्स में डालेंगे और फिर रेंट्स मेंशन कर देंगे सब हेड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिविजनल ऑफिसर दिल्ली रिसीव्ड अ चेक ऑन PNB जालंधर फॉर ₹500 ऑन 7 दिसंबर 2009 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। जो दिल्ली में डिविजनल ऑफिसर है उसे चेक मिला है ₹500 का, और वो चेक कहाँ का है, PNB जालंधर का। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि ये एक आउटस्टेशन चेक है। जो डिविजनल ऑफिसर है वो है दिल्ली का और चेक है PNB जालंधर बैंक का, तो ये आउटस्टेशन चेक है, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी। तो आपको रिसीट साइड की भी सभी एग्जाम्पल्स ट्राई करने अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस एंट्रीज करवाऊंगी जो दोनों साइड पे एंटर होती हैं, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले आपको ये सारी एंट्रीज भी रिवाइज करनी है अच्छे से। थैंक यू।